राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद कविता में आप सबका स्वागत है। आज आप सुनेंगे ठाकुर जी की दर्पण सेवा। यह कहानी बहुत ही अद्भुत है। एक मैया अपने श्याम सुंदर की सेवा करती थी। वह प्रातः उठकर अपने ठाकुर जी को बड़े प्यार दुलार से उठाती, उन्हें स्नान करवाती, उनका श्रृंगार करती और उनको आईना दिखाती। इसके बाद उनको भोग लगाती। एक बार उनको 1 मास की लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पूर्व उसने ठाकुर जी की सेवा अपनी पुत्र वधू को सौंपते हुए समझा रही थी कि ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी न करना, उनका श्रृंगार के बाद आईना दिखाना, इतना अच्छा श्रृंगार करना कि ठाकुर जी मुस्कुरा दें। दूसरे दिन बहू ने सास की आज्ञा अनुसार ठाकुर जी की सेवा की। उनके श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाया। उसी दर्पण में धीरे से देखने लगी तो ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। ठाकुर जी को जब मुस्कुराते न देखा तो उसने सोचा श्रृंगार में कमी हो गई है। पगड़ी, बंसी, शाख सब ठीक करके फिर दर्पण दिखाकर झुक कर देखा। ठाकुर जी पहले जैसे खड़े थे। एक बार पुनः पोशाक श्रृंगार किया और फिर से दर्पण दिखाया। ठाकुर जी फिर भी नहीं मुस्कुराए। तब बेचारी डर गई, सोचा शायद ठीक से नहीं नहलाया। फिर से कपड़े उतारे और ठाकुर जी को फिर से स्नान करवाने लगी। फिर से पोशाक पहनाई और श्रृंगार किया। पुनः दर्पण दिखाया किंतु ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। एक बार फिर पोशाक उतार कर वह पुनः ठाकुर जी को स्नान कराया। ठाकुर जी की मुस्कान नहीं मिली। इस प्रकार उसने 12 बार यह उपक्रम किया। सुबह से दोपहर हो गई। घर के सभी काम बाकी पड़े थे। न कुछ खाया न पिया। बहुत जोर से भूख प्यास लगी थी किंतु सास के आदेश की अवहेलना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। 13वीं बार उसने ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, पुनः जल में स्नान कराया। ठाकुर जी सुबह से सर्दी के मौसम में स्नान करके तंग आ चुके थे। उन्हें भी जोर से भूख लगी थी। इस बार फिर से उसने वस्त्र आभूषण पहना रही थी किंतु उनके मन में भी बड़ी दुविधा थी कि क्या करूं। श्रृंगार होने के बाद आसन पर विराज चुके थे। बहू ने दर्पण उठाया। ठाकुर जी निश्चय कर लिया था कि अब तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जैसे ही उसने दिखाया, झुककर बगल में देखने की चेष्टा की और श्याम सुंदर जी मुस्कुरा रहे थे। उनकी मोहनी हंसी देखी तो बहू बहुत खुश हो गई, सारी दुनिया को भूल गई। थोड़ी देर में होश आने पर उसने पुनः ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने सोचा प्यारे, अगर भोजन पाना है तो हंसना पड़ेगा। वह मध्यम मध्यम हंसने लगे। ऐसी हंसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह मंद हंस और हृदय में बस गया और छवि को देखने पर उसे बार बार मन किया। एक बार फिर उसने दर्पण दिखाया और ठाकुर जी को मुस्कुराना पड़ा। अब तो मारे खुशी के वह फूले नहीं समाई थी। प्रेम से उनको भोग लगाया, आरती की, दिन की शेष सेवाएं भी की और रात्रि में शयन भी करवाया। अगले दिन पुनः उसने पहली बार ही ठाकुर जी को स्नान करवा के वस्त्र आभूषणों को पहनाकर सुंदर श्रृंगार कर कर आसन पर विराजमान किया और दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने कल की घटना और भूख को याद किया और ठंडे जल से 13 बार नहाने याद करके ठाकुर जी ने मुस्कुराने में ही अपनी भलाई समझी। उसने 3 बार ठाकुर जी को दर्पण दिखाया, उनकी मनोहक हंसी का दर्शन किया। आगे की सेवा भी कर्मा अनुसार की। अब तो ठाकुर जी की रोज ऐसे ही सेवा करती और दर्पण दिखाती और ठाकुर जी ऐसे ही मुस्कुराते। बहू ने सोचा शायद उसको ठीक से श्रृंगार करना आ गया, वह इस सेवा में निपुण हो गई है। 1 मास बाद जब मैया यात्रा से वापस आई तो उसकी बहू ने सेवा के बारे में पूछने लगी तो बहू बोली, मैया मुझे एक दिन तो सेवा मुश्किल लगी किंतु अब मैं निपुण हो गई हूँ। अगले दिन मैया ने स्वयं अपने हाथों से सारी सेवा श्रृंगार कराया। मैया का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैया मैं तेरे सेवा से प्रसन्न हूँ, पर दर्पण दिखाने की सेवा तो तेरी बहू रानी से ही करवाऊंगा, तू तो रहने दे। मैया बोली, लल्ला क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? ठाकुर जी ने कहा, नहीं मैया, भूल तो नहीं,
पर मेरी मुस्कुराने का मन करता है, और मैं तो तेरी बहू रानी के हाथ से दर्पण देखकर मुस्कुराने की आदत डाल चुका हूँ। अब यह सेवा तू उसे ही करने दे। मैया ने बहू रानी को आवाज लगाई और उससे सारी बात पूछी। बहू ने बड़े सहज भाव से बताया, हाँ, ऐसी रोज मुस्कुराते थे, यह केवल पहले दिन समय लगा था। मैया बहू रानी की श्रद्धा और लगन और ठाकुर जी के दर्शन से अति प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि उसकी बहू ने ठाकुर जी को अपने प्रेम से पा लिया है। मैया अपनी बहू रानी को ठाकुर जी की सेवा सौंपकर निश्चित हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें।